मैं तिलकराज सामाजिक अध्ययन अध्यापक आज आपको हमारा पर्यावरण के पाठ 4 वायु के बारे में इस वीडियो द्वारा आपको विस्तार से समझाऊंगा। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे नंबर 1 वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, नंबर 2 वायुमंडल के प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं, नंबर 3 वायुमंडल की संरचना, नंबर 4 मौसम तथा जलवायु क्या है, नंबर 5 वर्षा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभावों से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। नंबर 2 वायुमंडल के प्रमुख संगठन। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है। वायुमंडल में निम्नलिखित गैसें मिलती हैं, जिसका विवरण इस प्रकार से है, चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन जो 78% है, नंबर 2 ऑक्सीजन जो 21% है, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है, नंबर 4 आर्गॉन्स 0.93%, नंबर 5 अन्य गैसें 0.04% हैं। इन गैसों में हीलियम, ओजोन एवं हाइड्रोजन गैसें भी कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में धूल के कण और जल वाष्प भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हैं। नंबर 1 अक्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्यमंडल, नंबर 4 बाह्य मंडल, नंबर 5 बहिर्मंडल। नंबर 1 अक्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण आदि हम इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। तो समताप मंडल अक्षोभ मंडल के ऊपर के भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ मौसम संबंधी हलचल नहीं होती। यह वायुयान उड़ाने के लिए उत्तम है। यहाँ ओजोन गैस की परत है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। नंबर 3 मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का इसमें जल उठते हैं। नंबर 4 बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। यह परत रेडियो संचार के लिए उपयुक्त है। नंबर 5 बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। नंबर 4 मौसम तथा जलवायु। मौसम किसे कहते हैं। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। मौसम के विभिन्न तत्व होते हैं, जिसमें तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, पवनें, बादल और वर्षा आदि होते हैं। जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है, जलवायु का नहीं किया जा सकता। अब हम आपको मौसम की जानकारी के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों के बारे में इस चित्र के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। नंबर 1 तापमापी यंत्र तापमान मापता है। नंबर 2 वायु दाब मापी यंत्र वायु दाब को मापता है। नंबर 3 वर्षा मापी यंत्र वर्षा की मात्रा को मापता है। नंबर 4 वात दिग्दर्शी, ये है पवन की दिशा दर्शाता है। वर्षा कितने प्रकार की होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1
चक्रवातीय वर्षा, नंबर 2 पर्वतीय वर्षा, नंबर 3 संवहनी वर्षा। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, नंबर 1 चक्रवातीय वर्षा। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता है जाता है, वर्षा का क्षेत्र भी आगे की ओर खिसकता जाता है। वायु के प्रखर वेग के कारण वर्षा की बौछार भी तीव्र होती है। चक्रवातों की सृष्टि के कारण यह वर्षा होती है, इसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। नंबर 2 पर्वतीय वर्षा। मार्ग में पर्वतीय अवरोध के कारण हवाएं पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठती हैं, ऊंचाई के साथ ठंडी होती जाती हैं और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर वे संतृप्त हो जाती हैं, जिसमें संघनन प्रारंभ हो जाता है तथा वर्षा होने लगती है। नंबर 3 संवहनी वर्षा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में दिन में अत्यधिक सूर्य तप के कारण धरातल के अधिकतम गर्म हो जाने पर वायु फैलती है और हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। ऊपर उठती हुई वायु सागरों एवं जलाशयों से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, ये इसे संवहनी वर्षा कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर 1 वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 वायुमंडल के प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 3 वायुमंडल की संरचना का विस्तार से वर्णन करें। प्रश्न नंबर 4 वर्षा के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन करें। प्रश्न नंबर 5 मौसम तथा जलवायु पर के बारे में आप क्या समझते हैं। अच्छा बच्चों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।